दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है निर्माण क्लासेज ऑफिशियल चैनल पे। मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज फिर हिस्ट्री का वीडियो लेकर उपस्थित हूं, लेकिन कल प्रतियोगिता दर्पण नवंबर के मैगजीन से पूरे महीने का करेंट का वीडियो उपलब्ध रहेगा, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। दरोगा परीक्षा के लिए नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर ये तीनों मैगजीन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके करेंट अफेयर को लेकर हमने कोशिश की है, लेकिन नवंबर का पूरा एक मंथ का एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। चलिए हिस्ट्री का सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सर जॉन सोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो उत्तर हो जाएगा अहस्तक्षेप की नीति के रूप में जानी जाती है। सर जॉन सोर की नीति भारत में हस्तक्षेप की नीति के रूप में जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। सर जॉन सोर 1793 से लेकर 1798 के बीच भारत का गवर्नर जनरल रहे हैं। पिट्स इंडिया एक्ट से प्रेरित होकर उसने देशी राज्यों के प्रति भारत में हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया था। याद रहेगा। नेक्स्ट, किसने रानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री घोषित कराया? किसने रानी विक्टोरिया को, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, रानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री घोषित करवाया? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। आप सभी जवाब भी दे सकते हैं इसका, ताकि आपको भी लगे आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है। अगला सवाल है, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिटन 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय था। इसके शासनकाल में 1877 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे पश्चिम भारत, याद रखिएगा, पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा एमजी रनाडे। एमजी रनाडे का पूरा नाम है महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, एमजी रनाडे ने महाराष्ट्र में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है, की थी, तथा प्रार्थना समाज का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का जनक तथा महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। मतलब महादेव गोविंद रनाडे को पुनर्जागरण का जनक और महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। नेक्स्ट, तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? आप लोग उत्तर दे सकते हैं। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरा मजबूत बचाव चला गया? चलिए आंसर जान लीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। यह एक डूबते हुए बैंक का अग्रिम तिथि का चेक है। इस प्रस्ताव के संदर्भ में किसका कथन है? यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। प्रस्ताव के संदर्भ में यह कथन किसका है? दोस्तों, यह क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में। किसके? क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में 1942। अब इसमें आंसर बता दीजिए क्या होगा। उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, एम.के. गांधी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन अधिराज्य, डोमिनियन याद रखिएगा, अधिराज्य, इसका हिंदी हो जाएगा अधिराज्य, डोमिनियन के दर्जा देने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव पर गांधी जी ने इसे उत्तर तिथीय चेक, मतलब पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक कहा। उत्तर तिथीय चेक मतलब पोस्ट डेटेड चेक कहा। मतलब कभी कभी अंग्रेजी में पूछ लेता है उत्तर तिथीय चेक या पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं।
कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में सबसे बाद का कौन सा है, मतलब इस क्वेश्चन में जो घटनाओं का उल्लेख है सबसे बाद का कौन सा है। आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा तो हम समझेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ए में है होम रूल आंदोलन, बी में है खिलाफत आंदोलन, सी में है जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी में है मोपला विद्रोह। सबसे बाद में कौन सा घटित हुआ था? आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तो हम समझने का प्रयास करेंगे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है कि नहीं। चलिए बताते हैं। होम रूल आंदोलन 1916, खिलाफत आंदोलन 1919, जलियांवाला हत्याकांड 1919 और मोपला विद्रोह 1921। मतलब इसका मतलब हो गया सबसे बाद का है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था, केरल के मालाबार तट पर हुआ था। मोपला एक गरीब मुस्लिम किसान थे, जबकि वहाँ के जो ज़मींदार थे ज़्यादातर हिंदू थे। मोपलाओं का विद्रोह प्रारंभ में यह मानिए कि किसान का विद्रोह ज़मींदार के विरोध था, लेकिन बाद में यह विद्रोह हिंदू मुस्लिम में बदल गया, जिसको अंग्रेज ने बड़े कड़ाई से दबाया था। प्रारंभ में मोपला विद्रोह का समर्थन महात्मा गांधी ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। कालक्रम की दृष्टि से सबसे अंतिम घटना मोपला विद्रोह जो 1921 में घटा था, जबकि होम रूलिंग 1916 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, जलियांवाला हत्याकांड 1919 में। याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका उत्तर आप देने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान सवाल है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? चलिए उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। एक्सप्लेनेशन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नेहरू ने प्रथम बार भारतीय धन की इंग्लैंड को निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था? देखिए, तीनों पुस्तक, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन दी कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये तीनों पुस्तक दादा भाई नेहरू जी का है। किसका है? दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी फारसी समुदाय से हैं। आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न थे, लेकिन अपनी पूरी संपत्ति उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लगा दी। और तो उन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत को सबसे पहले बताया था। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से किस पुस्तक में सबसे पहले बताया था? तो उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। डेब्ट टू इंडिया में बताया था। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हैं? कौन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हैं? उत्तर दे दीजिए। उत्तर हो जाएगा, देखिए दोनों विकल्प सही है, एक ही बार टाइप हो गया, सर विलियम जोन्स। दोनों विकल्प सही है, कोई दिक्कत नहीं। सर विलियम जोन्स रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हैं। एक्सप्लेनेशन देख लें। विलियम जोन्स ने एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व विज्ञान, विज्ञान तथा साहित्य के अध्ययन के लिए 1781 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। बाद में इसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। कौन भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय के बनने के कारण थे? मतलब किसने भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय बनाया था, महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था? आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए 2 सेकंड है आपके पास। उत्तर हो जाएगा D.K. कर्वे। किसने कहा था? D.K. कर्वे। D.K. कर्वे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1916 ईस्वी में समाज सुधारक प्रोफेसर D.K. कर्वे ने सर्वप्रथम भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट,
बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर दे दीजिएगा तो इसका मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। सवाल है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कौन थे? उत्तर हो जाएगा नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। कौन थे? नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? किस राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? देखिए, इस सवाल को देखने के बाद आप जो है उल्टा आंसर ही देंगे। इस सवाल अगर आप समझते नहीं हैं तो, किस राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना जो टाइटल देखते हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना अलग है, अब मोहम्मद अली शौकत अली अलग है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका भी विरोध किया था कि महात्मा गांधी इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं, इससे कट्टरता बढ़ेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मोहम्मद अली जिन्ना प्रारंभ में सेकुलर थे, बाद में इनमें ये जिन्ना धर्म की राजनीति करने लगे थे। खिलाफत आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था। गांधी जी का विरोध किया था कि आप क्यों समर्थन कर रहे हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तुर्की की अखंडता के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया। अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली आंदोलन के नेता थे। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, मोहम्मद अली दूसरा मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली शौकत अली आंदोलन के नेता थे। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। गांधी जी इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, याद रखिएगा, जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का। अगला सवाल देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं को चुनौतियां दी कि यदि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो मैं भारत के बालू से इससे भी बड़ा आंदोलन, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक के लेखक है? भारतीय मुसलमान अर्थात इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर हो जाएगा सर विलियम हंटर। हंटर ने इंडियन मुस्लिम नामक किताब लिखा था। इसको हिंदी में भारतीय मुसलमान पूछ लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? इसमें डेट पूछा जाता है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? उत्तर हो जाएगा 1917 में। कब किया था? 1917 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में बनाया था। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान, याद कर लीजिएगा, फ्री हिंदुस्तान एग्जाम में दिखेगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? उत्तर हो जाएगा तारकनाथ दास ने। तारकनाथ दास ने शुरू किया था फ्री हिंदुस्तान, याद रखिएगा, तारकनाथ दास ने शुरू किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन करते थे? पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हम एक्सप्लेनेशन में बताए थे। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उत्तर है सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा
लिखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, कल से आपको साइंस का वीडियो मिलेगा और करंट अफेयर का भी वीडियो मिल जाएगा। जैसा कि आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सेटअप नया है, काम करने में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है, समस्या का समाधान कर लिया गया है। तो बहुत जल्द आपको और नए नए टॉपिक पर वीडियो मिलेगा। आप तैयारी करते रहें, हमारी शुभकामना है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।